अगर आपका भी हेयर लॉस बहुत हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, जिसमें पीआरपी बहुत कराया जाता है और बहुत ट्रेंड में भी है, तो मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उस तक जाने से पहले आप उसके बारे में जान लें कि इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या ये प्रॉब्लम परमानेंट आपकी सॉल्व हो सकती है ये प्रोसीजर कराने के बाद, या ये टेम्परेरी होती है, या इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या हम नॉर्मली आपका हेयर लॉस रोक सकते हैं और आपके बाल को रीग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट एंड विदाउट एनी कॉस्ट। तो सबसे पहले पीआरपी जो ट्रीटमेंट होता है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट होता है। उसमें ब्लड से प्लाज्मा को अलग करा जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूग करा जाता है और करने के बाद निडल से आपके स्कैल्प एरिया में वो इंजेक्ट करा जाता है। तो जब इंजेक्ट करा जा रहा है तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो लोकलाइज्ड सूजन आपको मिल सकती है या इन्फेक्शन मिल सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो अपने आप में ही बहुत टॉर्चरिंग है। टॉर्चरिंग क्यों है? क्योंकि जब आपका स्कैल्प में निडल से इंजेक्ट करा जा रहा है प्लाज्मा को, या फिर वो एक एक बाल को हटाया जा रहा है, तो ये बहुत टॉर्चरिंग होता है और साथ में सूजन जैसे कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपके स्कैल्प एरिया पे मिल सकती है या रेडनेस मिल सकती है, इरिटेशन मिल सकती है। अब आपने ये करा तो लिया है, बट इसकी गारंटी नहीं होती कि क्या ये लाइफ लॉन्ग आपके बालों को नहीं झड़ने देगा या ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ लॉन्ग सॉल्व हो गई है। नहीं, आगे भी जाकर आपका जो हेयर लॉस है वो फिर से हो सकता है। हेयर ग्रोथ जो दिख रही है फॉर अ टाइम बीइंग टेम्परेरीली, वो फिर से रिवर्स हो सकती है और बाल्डनेस क्रिएट हो सकती है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकता है कि शॉक लॉस हो रहा है। दैट मीन्स जब भी आप ये ट्रीटमेंट कराते हैं कुछ मल्टीपल सिटिंग्स के बाद, उसके बाद वो जो बाल है वो झड़ना स्टार्ट होता है और कुछ लोगों में ये जो झड़ने वाला फेज़ है वो लंबा एक्सटेंड हो जाता है और वहाँ पे बाल कभी आते भी नहीं हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि जिस चीज़ के लिए आप शायद प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसका सोल्यूशन तो आपको मिल नहीं रहा, बाल झड़े ही जा रहे हैं और वापस से बाल नहीं आ रहे हैं और शॉक लॉस आपको फील करना पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है इन्फेक्शन की, क्योंकि जब ये पोर्स खुल जाते हैं और वहाँ पे निडल इंजेक्ट हो रही है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन आपको अकम्पनी कर जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं इनके साथ, तो वो आपके लिवर किडनी जैसे ऑर्गन्स पे साइड इफ़ेक्ट डाल सकती है। अब सवाल ये उठता है तो फिर करें क्या? करने के लिए आप चाहें तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपको बहुत जेन्युइन एडवाइस देते हों, जो ये ना बोले हाँ ट्रांसप्लांट ही कराना है, इतनी सिटिंग्स लगेंगी और इतना पैसा लगेगा। आपको जेन्युइन एडवाइस की ज़रूरत होती है कि आप बिना ट्रांसप्लांट के भी हम अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं या बालों को ग्रोथ कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको ठीक करके बालों की ग्रोथ पे काम किया जा सकता है, हेयर फॉल को रोका जा सकता है। और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं? जैसे हमारे पास सिया आयुर्वेदा का कंप्लीट हेयर केयर सोल्यूशन है, जो यूज़ करके कुछ टाइम के लिए यूज़ करके फॉर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ आपको देखने को मिलेगा कि हेयर फॉल भी कम हो गया है और साथ में आपके हेयर ग्रो भी हो रहे हैं। तो जो हेयर लाइन इश्यूज़ होते हैं शायद वो भी कवर होंगे। और अगर आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन जुड़ा हुआ है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं या थायराइड का इशू है या हीमोग्लोबिन कम है, तो उस पे साथ में काम करके आपकी हेयर ग्रोथ भी करी जा सकती है और आपके हेयर फॉल को रोका जा सकता है। और उसके लिए आपको ये ऐसे ट्रीटमेंट्स कराने की ज़रूरत नहीं है और इतना टॉर्चर लेने की ज़रूरत नहीं है और इतना पैसा बहाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं कि क्या जेन्युइनली आपके बालों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर ऐसे ही आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है। थैंक यू एंड टेक केयर।